नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके द्वार। त्योहारों का मौसम बस अब खत्म ही होने वाला है। दुर्गा पूजा से शुरू हुए त्योहार के खुमार पर छठ पूजा के पारण के साथ ही ब्रेक लग जाएगा। लेकिन धार्मिक त्योहारों के खत्म होने के ठीक बाद शुरू हो जाएगा शैक्षिक त्योहार। हम बात कर रहे हैं सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा की। आप सब जानते हैं कि सीबीएसई इस बार 2 टर्म में बोर्ड परीक्षा आयोजित कर रहा है, जिसका टर्म 1 30 नवंबर से शुरू हो रहा है। टर्म 1 की परीक्षा एमसीक्यू पर आधारित है और ओएमआर शीट के माध्यम से ली जाएगी। इस बाबत बोर्ड ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि सीबीएसई पहली बार ओएमआर शीट के माध्यम से मूल्यांकन करने जा रहा है, इसलिए आपके लिए ये बातें बेहद अहम हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी स्कूल के प्रिंसिपल को क्लास 10वीं और 12वीं के टर्म 1 परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट समझाने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने कहा, आप जानते हैं कि सीबीएसई पहली बार कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के मूल्यांकन के लिए OMR का इस्तेमाल करेगा। इसलिए यह जरूरी है कि इन सभी छात्रों और स्कूलों को OMR के बारे में पूरी जानकारी हो। सीबीएसई ने स्कूलों को छात्रों के लिए प्रैक्टिस सेशन करने की भी सलाह दी है। बोर्ड ने कहा है कि प्रैक्टिस सेशन से पहले टीचर्स को भी OMR से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। परीक्षा में जाने से पहले छात्रों को कई अहम बातों का ख्याल रखना होगा, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली जरूरी बात यह होगी कि छात्रों को उनकी जरूरी डिटेल्स OMR में सबसे पहले भरना होगा। कैंडिडेट को डिटेल वाली जगह में ऊपरी दाएं कोने में एक प्रश्न पत्र कोड लिखना होता है। प्रश्न पत्र कोड प्रश्न पत्र पर लिखा होगा। उम्मीदवार को दिए गए स्थान पर लिखना होगा, आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, और OMR पर रनिंग हैंडराइटिंग में सिग्नेचर भी करना होगा। मांगी गई जानकारी भरने और रिस्पांस देने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल किया जाना है। पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर यह पाया जाता है कि कैंडिडेट ने OMR भरने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल किया है, तो इसे अनुचित साधनों का इस्तेमाल माना जाएगा और उम्मीदवार के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। OMR में 60 प्रश्नों के उत्तर देने की जगह होगी। किसी भी विषय के प्रश्न पत्रों में दिए गए कुल प्रश्नों के बावजूद OMR में 60 सवालों के उत्तर देने की जगह दी गई है। उत्तर देने के लिए उम्मीदवार प्रश्न पत्र में दिए गए कुल प्रश्नों के अनुसार अधिकतम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। यह केवल सीरियल में होना चाहिए। अगर छात्र प्रश्न संख्या 46 को OMR में बदलकर इस प्रश्न को 45 लिखकर उत्तर दे रहा है, तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अधिकतम प्रश्न संख्या के बाद दिए गए उत्तरों को चेक नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी प्रश्न पत्र में 45 सवाल हैं और कैंडिडेट प्रश्न संख्या 45 का जवाब OMR शीट पर 46 नंबर के आगे गोला भरता है, तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। जवाब देने के लिए हर एक सवाल के सामने एक पंक्ति में 4 गोले, मतलब ऑप्शन A, B, C और D दिए गए हैं। एक बार सवाल का सही जवाब पता होने के बाद ही सर्कल भरें। 4 सर्कल खत्म होने के बाद उसी पंक्ति में एक बॉक्स दिया होगा। उम्मीदवारों को इस बॉक्स में सही ऑप्शन लिखना है। इन सभी बॉक्स के बाद भी एक सर्कल दिया गया है जिसमें प्रश्न संख्या होगी। अगर आपने सवाल को अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपको ये बॉक्स रंगना होगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि सबसे पहले वे सर्कल को काला करके अपना उत्तर दें। अगर पूरी तरह संतुष्ट हैं, तो उन्हें बॉक्स में जवाब लिखना होगा। बॉक्स देने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर कोई उम्मीदवार अपना जवाब बदलना चाहता है, तो उसे बॉक्स में लिख सके। अगर कोई छात्र गोले को काला करने से संतुष्ट हो जाता है, तो भी यह उत्तर बॉक्स में लिखना होता है। छात्रों को एक सर्कल और एक बॉक्स दोनों में जवाब देना होगा। बॉक्स में लिखे गए उत्तर को आखिरी उत्तर माना जाएगा। अगर बॉक्स खाली है और उत्तर को सर्कल किया गया है, तो यह माना जाएगा कि छात्र ने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है। अगर आंसर एक बॉक्स में दिया गया है और सर्कल को खाली छोड़ दिया गया है, तो यह माना जाएगा कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है।
बता दें कि सीबीएसई 30 नवंबर और 1 दिसंबर से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए टर्म 1 बोर्ड परीक्षा शुरू करेगा। बोर्ड पहली बार कोविड-19 महामारी के कारण 2 चरणों में परीक्षा करा रहा है। पहली बार बोर्ड OMR शीट के माध्यम से मूल्यांकन करने जा रहा है, इसलिए आपको इन सभी दिशा निर्देशों का पूरा ख्याल रखना होगा ताकि किसी भी तरह से आपको कोई नुकसान न हो। अगर आपको परीक्षा के पैटर्न से रिलेटेड कोई भी शक हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।